परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1335 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 10। और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। कल हम देख रहे थे कि जिनको सेवक अथवा डीकन के रूप में चुना जाता है वो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कलीसिया के विश्वास का भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाला हो। हम कल संक्षेप में मनन किए थे कि विश्वास के भेद क्या है। हम एक ऐसा जमाने में जीवन बिता रहे हैं जहां विश्वास को लोग अपनी मर्जी से परिभाषित करते हैं। मसीह लोग भी विश्वास को एक ऐसी चीज समझते हैं जिससे वे लोग संसार में अपना सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं। ऐसे कपटी और डोंगी प्रचारक और पास्टर चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं जो गला फाड़ कर लोगों से कहते रहते हैं कि विश्वास से प्रार्थना करो चंगाई मिलेगी, विश्वास से प्रार्थना करो गरीबी दूर हो जाएगा, विश्वास से प्रार्थना करो नौकरी लग जाएगी। क्या वास्तव में यही बात ही है ना अन्य धर्मों के तथाकथित प्रचारक लोग भी अपने भक्तों से कहते हैं? यदि वही बात मसीही प्रचारक भी अपनी फायदाओं के लिए बोलते रहते हैं तो उनमें और मसीही प्रचारकों में अंदर क्या है? अवश्य याद रखिएगा प्यारो, सांसारिक सुख सुविधाओं की मिठाई दिखाकर जो प्रचार करते हैं वे परमेश्वर से नहीं बल्कि संसार से आपका प्रेम बढ़ा रहे हैं। वे लोग परमेश्वर के दास नहीं है बल्कि इस संसार के हाकिम अथवा शैतान के सेवक हैं। परमेश्वर मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसलिए बचाया ताकि हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के समान पवित्रता में परिपूर्ण हो जाए। रोमी अध्याय 8 पद 29। एक सही सुसमाचार प्रचारक या प्राचीन की सेवा विश्वासियों के अंदर ये विश्वास भरना है कि एक दिन वे लोग परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में पूर्ण रूप में बदलने वाले हैं। पहला यूहन्ना 3:2। और जिसके अंदर ये विश्वास है वह वर्तमान संसार में रहते वक्त इस कोशिश में लगे रहेंगे कि वे पवित्र शास्त्र, पवित्र आत्मा, प्रार्थना तथा कलीसियाई संगति के माध्यम से परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की पवित्रता की ओर बढ़ते रहे। रोमी अध्याय 6 पद 1 से 14 तक पढ़िएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में लेखक पौलुस तीमुथियुस से बता रहा है कि किसी व्यक्ति को डीकन अथवा सेवक के रूप में चुना जाने के पूर्व ये परखे कि वो व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है या नहीं जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, और क्या वह इस विश्वास के कारण अपना जीवन को प्रभु के पवित्रता की ओर बढ़ने की कोशिश में बिताने वाला है या नहीं। यदि उनमें इस मामले में कमी घटी नहीं पाई जाती है तो वह सेवक के काम के लिए चुना जा सकता है। इन भागों से गुजरते वक्त मैं ये सोच रहा था कि काश वचन में बताई गई इन आज्ञाओं को वर्तमान काल की कलीसियाएं वैसे ही पालन करती तो हमारे बीच में इतने अधिक कपटी लोग प्रभु की सेवा कहकर विश्वासियों को नहीं ठगते। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का प्रभात मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारा नाथा।